हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर, जहां आपको दी जाती है सबसे अच्छी पढ़ाई ताकि आप बने सबसे बेस्ट। तो चलिए हम आज का अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और पिछले क्लास से आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले क्लासों में हमने क्या कर लिया था, मानव नेत्र के भागों के बारे में समझा था एवं समझा था कि मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, ये इसमें देखने की क्रिया कैसे होती है। आज हम उससे आगे अगले टॉपिक्स को समझेंगे। तो देखिए अगले टॉपिक क्या है। तो मानव नेत्र के भागों के बारे में अब देखते हैं कि मानव नेत्र से संबंधित कुछ रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मानव नेत्र से संबंधित कुछ बिंदु कुछ विभिन्न प्रकार के रोगों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता के बारे में बताया गया है। ठीक है, व्हाट इज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ये मानव नेत्र की स्पंदन क्षमता क्या होती है। तो देखिए इसका डेफिनेशन लिखा गया है, आँखों की ऐसी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कस्मता लिखा गया है, यहाँ पर क्षमता होगा। ठीक है, क्या होगा, क्षमता। तो आँखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को अपने आप बदलती है। ठीक है, उसे आँखों की स्पंदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, और एक और जगह लांस लिखा गया है, लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को अपने आप घटा अथवा बढ़ा सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं, कभी किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कभी वह दूर रखी होती है तो कभी चीज़ें पास रखी होती हैं। जब आप पास को देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, जब आप पास वाली चीज़ों को देखते हैं तो भी आपको वह उतनी बड़ी दिखाई देती है और दूर वाली चीज़ भी आपको वैसे ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो आँखों की स्पंदन क्षमता है कि आँख अपने से दूर अथवा पास रखी चीज़ों को क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर स्पष्ट देखने में मदद करता है। ठीक है, आँख अपने आप ये काम कर लेता है। ठीक है, इसी को आँखों की स्पंदन क्षमता कहते हैं। जैसे आप मोबाइल के कैमरे को देख सकते हैं, जब हम उसको किसी पास वस्तु पर ले जाते हैं, ऐसे वस्तु से उसका मोबाइल से किसी ऐसे वस्तु का पिक्चर खींचते हैं जो हमारे पास है, तो वो क्या करता है, एकदम स्पष्ट फोटो लेगा। लेकिन अगर उसका पिक्चर ऐसे वस्तु, मतलब उससे अगर ऐसे वस्तु का पिक्चर खींचते हैं जो कि हमारे से बहुत दूर है, तो उसका थोड़ा धुंधला हो जाता है। लेकिन हमारे आँखों के साथ ऐसा नहीं है, आँख अपना फोकस दूरी खुद ब खुद चेंज कर लेता है और चीज़ों को स्पष्ट देखने में मदद करता है। ठीक है, उसके नीचे लिखा गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, मतलब कि जो वह कौन सी न्यूनतम दूरी है जहाँ पर रखे चीज़ों को हम बिना किसी लेंस की सहायता से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात किस दूरी पर हम चीज़ों को सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तुओं को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, वह न्यूनतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तुओं को सामान्य आँखों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सामान्य आँखों द्वारा आसानी से देखा जाता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और यह न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, निकट बिंदु देखिए आ ही गया। निकट बिंदु क्या, नियरेस्ट पॉइंट अथवा नियर पॉइंट। तो आँखों की सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम। ठीक है, देखिए अगर हम किसी भी वस्तु को अपने आँखों से ज़्यादा पास रख भी दें तो वो भी हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। ठीक है, और ज़्यादा दूर कर दें तो वो भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो स्पष्ट कब दिखाई देगा, ठीक है, तो एक निकट बिंदु है जहाँ के बाद आँखों को पास से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु को अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वो आपको सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उससे स्पष्ट रूप से कोई चीज़ नहीं दिखाई दे सकता है। अगर इससे दूर रखते हैं, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा पिक्चर क्या हो, ब्लर हो, यानी कि आंखों को देखने में थोड़ी कठिनाई हो। और इसे पास रखते हैं तो भी आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख सकता है, लेकिन इस बिंदु पर आपको सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, यही है आंखों की निकट बिंदु। समझ गए आप। दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु अनंत है। ठीक है ना, आँख बहुत दूर तक देख सकता है। जैसे कि आप आकाश में तारों को देख सकते हैं, तो क्या तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेत्र की दूरस्थ बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ठीक है, आँखों से दूर वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र का दूर बिंदु अर्थात फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य आँखों के लिए दूरबिंदु कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, मतलब हम अपने आँखों से अनंत दूरी के चीज़ों को भी देख सकते हैं। ठीक है, अनंत दूरी का एग्जाम्पल क्या है, सूरज हो गया, तारा हो गया, चांद हो गया, ये सब आप देखते ही होंगे। ठीक है,
तो इसके आगे चलते हैं, क्या लिखा गया है, दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन, ठीक है। दृष्टि विस्तार था रेंज, हम कितनी दूर तक, कितने से लेकर कितनी दूर तक हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो सामान्य आँख क्या होता है, अनंत और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी का बात करें तो अनंत तक, और पास का बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट रूप से आसानी से देख सकते हैं। इसे ही हम दृष्टि विस्तार अथवा रेंज ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। 10th बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आंखों की निकटतम बिंदु क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच आंख हमारी एकदम क्लियर एवं साफ देख सकता है, ठीक है। अर्थात निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, मतलब निकट बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अर्थात अनंत के जो बीच की दूरी है, उसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष को समझते हैं। देखिए, दृष्टि दोष क्या है, तो वैसे रोग जिनके कारण आंखों को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई अथवा संकट होती है, ठीक है। तो दृष्टि दोष क्या है, ऐसे रोग है जिसके कारण क्या होता है, आंखों को स्पष्ट रूप से अर्थात साफ देखने में कठिनाई हो जाती है, उसे हम दृष्टि दोष करते हैं, अर्थात डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहा जाता है। तो ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, हमेशा याद रखिएगा। डिफेक्ट ऑफ विजन कितने प्रकार, अर्थात दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए नीचे लिखा गया है, ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे हमेशा। निकट दृष्टि दोष, दूर दीर्घ दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष भी इसे बोला जाता है। जरा दृष्टि दोष, ठीक है, ये होता है, ऐसे लिखाता है, जरा जरा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का होता है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष होता है, और उसके बाद अबिंदुकता होता है। तो ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। अब इसमें क्या देखा गया, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं, अर्थात मायोपिया अथवा शॉर्ट साइडनेस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शॉर्ट साइडनेस, मायोपिया अथवा निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्या है, तो निकट दृष्टि दोष युक्त कोई भी व्यक्ति अपने से निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, परंतु अपने से दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं, मतलब कि साफ रूप से नहीं देख सकता, मतलब जो दूर रखा गया उसको नहीं देख सकता है निकट दृष्टि दोष। इसमें थोड़ा नाम भी इसका गजब तरीके से रखा गया है, ठीक है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की चीज़ों को देख सकता है और दूर की चीज़ों को क्या होता है, नहीं देख पाता है। यहाँ पर लिखा गया है परंतु दूर रखे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने अर्थात रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, रेटिना से पहले पिक्चर बन जाता है, अर्थात जो भी प्रतिबिंब बनने वाला होता है वो आँख में, वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। देखिए यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है, देखिए ये देखिए निकट दृष्टि दोष का, ये रहा निकट दृष्टि दोष का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वस्तु से प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश ये वस्तु से आया, फिर यहाँ पर ये गुजर गया, फिर दूसरा प्रकाश आया और यहाँ पर से, यानी कि इस बिंदु पर कट जा रहा है आपस में। ये कटना चाहिए था, जो यहाँ पर है ना दृष्टिपटल अर्थात रेटिना, यहाँ पर कटना चाहिए था, लेकिन ये कट जा रहा है पहले ही इसके, ठीक है। इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। ये अति दूर स्थित वस्तुओं से आती हुई प्रकाश की किरणें हैं। तो क्या होता है कि जो रेटिना पर जो पिक्चर बनना चाहिए प्रतिबिंब, वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया, आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे देखते हैं, देखिए किस कारण से होता है, यहाँ पर उसके कारण लिखे गए हैं। तो 2 कारण है इसके, निकट दृष्टि दोष होने के कितने कारण हैं, 2 कारण हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस का रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का सबसे पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या दिया गया यहाँ पर, यहाँ पर दूसरा कारण दिया गया क्या, देखिए हाँ यहाँ पर दिया गया दूसरा कारण, ये देखिए
नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस क्या होता है, अपनी आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, कुछ ये वाला भाग जैसा होता है नेत्र लेंस, तो ये क्या होता है, इनकी बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात कुछ ऐसा हो जाता है, देखिए मोटा हो जाता है। ये देखिए इतना मोटा हो गया नेत्र लेंस, क्या हुआ, इतना मोटा हो गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, उनकी फोकस दूरी के बीच कम हो जाती है, मतलब फोकस दूरी जो होता है उसका कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पिक्चर रेटिना से पहले ही बन जाता है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, और इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अब इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उपचार के लिए यहाँ पर लिखा गया है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए क्या किया जा सकता है, तो देखिए पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए, अर्थात अपसारी लेंस। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैसे लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना के पहले, वो सीधा रेटिना पर जाके बने और व्यक्ति को साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस है, ठीक है। क्या है दूसरा नाम, अपसारी लेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अवतल लेंस का काम भी दे दिया गया, जिससे देखिए अवतल लेंस दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली समानांतर किरणों को इतना अपसारित कर देता है कि दूरस्थ वस्तुओं से का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। क्या करता है, अपसारित कर देता है, ठीक है। इतना अपसारित कर देता है कि दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली जो पिक्चरें होती है, अर्थात जो लाइट होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है सीधा जाके रेटिना पर बनता है। अवतल लेंस कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको बताया है अवतल लेंस कैसे होते हैं। तो ये देखिए अवतल लेंस कुछ ऐसे होते हैं, ये जो बीच वाला भाग बना ना, ये वाला, ठीक है, ये एक अवतल लेंस है, ये इसके बीच वाला भाग, ठीक है, क्या है, एक अवतल लेंस है। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया को समझते हैं। क्या कहते हैं, इसके तीन नाम है, कौन कौन से, लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया, ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई भी जो व्यक्ति होता है वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो कैसे वस्तुओं को, तो दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। किसको स्पष्ट नहीं देख सकता है, निकट रखी वस्तुओं को, और दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया ना, दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है दीर्घ दृष्टि दोष, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को देख रहा है और निकट वस्तुओं को, निकट जो भी वस्तु रखे गए उनको नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे। ये देखिए क्या होता है, पिक्चर जो भी होता है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से जो लाइट आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी एक लाइट गया, लेकिन जो पिक्चर बना वो रेटिना के पीछे, अर्थात इस बिंदु पर बना है, इस बिंदु पर, ठीक है, रेटिना यहीं तक है, ठीक है, लेकिन पिक्चर इस बिंदु पर बना है, जिसके कारण व्यक्ति को जो भी प्रतिबिंब है वो धुंधला दिखाई देता है, और इसे ही हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, यहीं पर लिखा गया, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष किसके कारण होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, जो कि आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। और नहीं तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये वाला नोट्स आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात लॉन्ग साइडनेस को हमने समझा, इसका दो कारण है, ये भी देख लीजिए। वैसे तो हमने वहाँ पर देख लिया क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। देखिए नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना होता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि में दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं हम, दूसरा कारण क्या दिया है, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। नेत्र लेंस का क्या होता है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ठीक है, क्या होता है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, उनकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी जैसे ही बढ़ जाती है तो व्यक्ति को दूर अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं, इसका उपचार करने के लिए हम उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे लेंस का, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। उचित फोकस दूरी वाले किस लेंस का, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये देखिए अब इसके बाद है जरा दृष्टि दोष अर्थात प्रेसोबाइपिया। ठीक है, क्या इसका इंग्लिश में नाम है? प्रेसोबाइपिया। ठीक है, यह रोग क्या होता है? यह रोग बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्था खो जाने से होता है, जिसके कारण सिलियरी पेशियों की स्पंदन क्षमता घट जाती है। ठीक है, और यह रोग उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यास्था का मतलब होता है ना कि जैसे कि हमारा आँख जो है अपनी मर्जी से क्या होता है, हमसे क्या होता है, दूर और पास रखी वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा ले रहा है, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन नेत्र लेंस की प्रत्यास्था खो जाने से क्या होता है कि ये अपनी फोकस दूरी को जल्दी घटा या फिर बढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को कोई भी वस्तु धुंधला दिखता है, और जब उसे कुछ देर तक देखते रहता है तो उसके बाद उसको साफ दिखाई देता है। लेकिन नेत्र लेंस की जैसे ही प्रत्यास्था खो जाती है, व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। देखिए, स्पंदन क्षमता का घट जाना। ठीक है, घटना मतलब क्या होता है? स्पंदन क्षमता घटने का अर्थ है कि जो नेत्र लेंस की जो क्षमता है अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को साफ देखने की, वो क्या होती है? घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की प्रत्यास्था कम हो जाती है और व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष अर्थात प्रेसोबाइपिया हो जाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे लेंस का उपयोग किया जाता है? बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बाईफोकल लेंस क्या है, तो देखिए इसका हम समझा देते हैं। तो बाईफोकल लेंस कुछ ऐसा होता है, ये एक गोल बन गया और इसमें एक ऊपर वाला भाग हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये कैसे भाग हो गया? ठीक है, तो नीचे जो होता है ना, नीचे उत्तल लेंस होता है और ऊपर अवतल लेंस बना दिया जाता है। ऊपर क्या बनाया जाता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस होता है ऊपर, और नीचे क्या होता है? उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है। इसी को बाईफोकल लेंस अर्थात दोनों प्रकार के लेंस एक ही चश्मे के गोली में हटा दिया जाता है। ठीक है, नीचे की ओर कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, और ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है। इसी को हम बाईफोकल लेंस अर्थात दोनों प्रकार के लेंसों से जुड़ा हुआ लेंस होता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे एक और प्रकार का दृष्टि दोष होता है जिसे अबिंदुकता अथवा एस्टिग्मैटिक एस्टेगी छोड़िए इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है, एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म। बच्चों थोड़ा देर के लिए यहाँ पर माइक में तो कुछ खराबी आ गई थी। ठीक है, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आया होगा, उसके लिए सॉरी। इसको क्या कहा जाता है? अबिंदुकता। ठीक है, इस दोष में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ पर खिड़की बना हुआ है, कुछ खिड़की बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है उदग्र। ठीक है ना, ये जो सीधा खड़ा हुआ है लंबा, इसको उदग्र कहा जाता है, उसे क्षैतिज कहा जाता है। ठीक है, जो सोया हुआ है, तो दोनों को एक ही साथ इसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है, यानी कि उदग्र पर ध्यान जाता है, ठीक है, तो क्षैतिज वाला नहीं दिखता है, और क्षैतिज पर ध्यान जाता है, ठीक है, तो उदग्र वाला नहीं दिखता है। इसके कारण क्या होता है? व्यक्ति एक ही साथ दोनों रेखाओं को नहीं देख पाता और उसे अबिंदुकता हो जाती है। क्या होती है? अबिंदुकता होती है। तो इस दोष में क्या होता है? उदग्र और क्षैतिज, वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, उदग्र और क्षैतिज रेखाओं को एक ही साथ फोकसित नहीं कर पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस? सिलेंड्रिकल लेंस अर्थात बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इस लेंस में क्या होता है? तो ये कुछ सिलेंडर जैसा होता है। ठीक है, ये देखिए कुछ सिलेंडर जैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? इसको सिलेंड्रिकल लेंस अर्थात बेलनाकार लेंस कहा जाता है। अबिंदुकता। उसके बाद आप इन सभी चीज़ों के पिक्चरों को देख लीजिए, जो कि हमने आपको अच्छे से समझाने के लिए लाए थे। ये देखिए यहाँ पर देखिए, जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का पिक्चर बनाया गया है। नीचे कौन सा लेंस है? जो 1 नंबर है ना, ये 1 नंबर, इसको में क्या है? इसमें उत्तल लेंस है, और ऊपर वाला भाग जो है ये अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है, और इसका पिक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये पिक्चर किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये जरा दृष्टि दोष को दर्शाता है, जिसमें आँखों की प्रत्यास्था खो जाती है। इसके बाद क्या दिखा गया? इसके बाद है बेलनाकार लेंस वाला अर्थात अबिंदुकता वाला है। इसमें क्या होता है? ये देखिए खिड़की बनाया गया है ना, ये बेलनाकार लेंस क्या करता है? ये एक ही साथ उदग्र और क्षैतिज रेखाओं को आंखों पर फोकसित कर देता है, जिसके कारण उसका स्पष्ट पिक्चर रेटिना पर बन जाता है और अबिंदुकता से राहत मिलती है। ठीक है, तो क्या क्या हमने बताया आपको? सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का तो देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते हैं। उसके बाद दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर का देख सकते हैं लेकिन निकट का नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जरा दृष्टि दोष को हमने समझा। जरा दृष्टि दोष में क्या हुआ था कि कुछ कुछ दिखाई देता है पास का भी, कुछ कुछ दिखाई देता है दूर का भी।
ठीक है। उसके बाद अबिंदुकता को समझा, जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या होता है, एक ही साथ उदाग्र और क्षैतिज रेखाओं को नहीं देख पाता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस था, तो अवतल लेंस था। ठीक है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस था, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस था, और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस था। ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हमने आज की क्लास में समझा। इसके आगे हम और भी नए टॉपिक्स को समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियोज़ का अपडेट आपको डे टू डे मिलते जाए। ठीक है, धन्यवाद।